हेलो स्टैंडर्ड थर्ड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया था एक्सप्लेन करना, जिसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की, पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है, उसको लेके एक स्टोरी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। रेयान सिंह नाम का एक राजकुमार होता है जो पढ़ना नहीं चाहता, और उसके पापा उसको जो होते हैं वो सिखाने के लिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दे, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। फिर लास्ट में उनके जो नौकर का एक बेटा होता है वो उसको सिखाने के लिए आगे आता है और कोशिश करता है कि वो सीख जाए। तो वो जब वो उस राजकुमार को सिखाना शुरू करता है रोहन, तो थोड़े दिन तक वो उसको कुछ भी सिखाता नहीं है, कुछ भी उसको पढ़ाता नहीं है। सिर्फ उनको जो कबूतरों को अपने पास पालता होता है, उन कबूतरों के को किस तरीके से फीड कराना है, किस तरीके से उनको पालना है, उसके बारे में उनको सिखाता है। फिर एक दिन राजकुमार उनको पूछता है कि हमारे पास कितने कबूतर हैं, तो रोहन उनको आंसर देता है कि 100, यानी कि पूरे 100 कबूतर है हमारे पास। अब हम आगे की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। देन द प्रिंस आस्क, फिर राजकुमार ने पूछा, डू वी हैव मोर वाइट पिजन देन द ग्रे वन, कि हमारे पास जो है वो वाइट पिजन जो ग्रे पिजन से ज़्यादा हैं। रोहन सेड, लेट अस काउंट देम एंड फाइंड आउट, कि चलो हम उनको उन सबको काउंट करते हैं और ढूंढते हैं। दिस इज हाउ रोहन टॉट हिम काउंटिंग। द प्रिंस देन टोल्ड हिम देयर वर 40 ग्रे एंड 60 वाइट पिजन, यानी कि वो दिन रोहन ने जो राजकुमार को सिखाया कि किस तरीके से काउंटिंग करना कैसे की जाती है काउंटिंग, और उन्होंने राजकुमार को बताया कि इसमें से 40 जो है वो ग्रे कलर के पीजन्स हैं और 60 हैं जो वो वाइट पीजन्स हैं। देन रोहर सजेस्टेड, वाई डोंट वी नेम ईच वन ऑफ देम? द प्रिंस ग्लैडली एग्रीड। फिर रोहन ने राजकुमार को सजेस्ट किया कि क्यों हम हर किसी का नाम रख नहीं देते, सबका हम नाम रख देते हैं। तो राजकुमार उस चीज़ के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। रोहन देन क्लोज नेम्स देन दैट बिगेन विद अ वॉल फॉर द ग्रे पिजन। तो रोहन ने क्या किया, उन कबूतरों के जो ग्रे पिजन थे उनका नाम रखने के लिए उसने वावल्स का यूज़ किया। के बाद में then he choose name that begin with a consonant for the white ones. The prince thus learn all the names, यानी कि उन्होंने क्या किया, फिर ग्रे कबूतर के लिए वॉवल्स का इस्तेमाल किया, और जो वाइट थे ना, वाइट कबूतर, उनके लिए उसने कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, कॉन्सोनेंट तो आपको पता होंगे वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स कहलाते हैं। और कॉन्सोनेंट में ए ई आई ओ यू के अलावा के सारे वर्ड्स जो होते हैं, बी सी डी एफ जी एच, ये सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं जेड तक में। ठीक है, और इस तरीके से राजकुमार ने सभी के जो नाम है उसको सीख लिया। देन रोहन सेड, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ the name of all the pigeons for the king. Gradually the prince learned to write. फिर रोहन ने कहा, चलो अभी हम इन सारे कबूतरों की एक लिस्ट बनाते हैं, इनके नाम की एक लिस्ट बनाकर देते हैं अपने राजा को। तो इस तरीके से राजकुमार ने लिखना सीख लिया, लिस्ट बनाने के बहाने से उसने लिखना सीखा। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू सी द लिस्ट ऑफ नेम्स दैट ही सन हैड रिटन। राजा ने जब ये देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि उनके बेटे ने जो है वो नाम की लिस्ट अपने हाथों से बनाई है। दिस इज हाउ रोहन टॉट द प्रिंस टू रीड एंड राइट। रोहन वॉज गिवन द रिवॉर्ड ऑफ द 100 गोल्ड कॉइन। और इस तरीके से रोहन ने जो राजकुमार को रीड करना और लिखना, यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों सिखा दिया। रोहन को जैसा कि राजा ने अनाउंस किया था कि जो भी मेरे बेटे को अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाएगा उसको 100 गोल्ड कॉइन का इनाम दिया जाएगा। तो राजा ने रोहन को
वो 100 गोल्ड कॉइन का इनाम दिया। द प्रिंस then started going to school. Slowly he developed interest in studies and became an excellent student. और इस तरीके से धीमे धीमे करके फिर जो राजकुमार है उन्होंने स्कूल में जाना शुरू कर दिया और स्लोली स्लोली करके उसको स्टडी करने में यानी कि पढ़ने में मज़ा आने लगा, उनको पढ़ने में ध्यान लगने लगा और फिर वो बाद में एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन गए। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई में ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अभी ये जो कोरोना के टाइम पर स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, कितने सारे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। कितने बच्चों ने तो पेपर नहीं दिए, कितने सारे बच्चों ने वो अभी तक नोटबुक नहीं बनाई है। स्कूल से टीचर्स हो गए वो रेगुलर हम लोग वीडियोस भेज रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेनिंग की पीडीएफ भेज रहे हैं, लेकिन कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। इसमें आप ही का लॉस होगा और फिर आपको जब बाद में स्कूल जब भी ओपन होंगे तो आप वीक हो जाओगे। इसके लिए आपको इस स्टोरी से सीखकर और अपनी पढ़ाई पे पक्का ध्यान देना चाहिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहिए ताकि आप वीक ना रह पाओ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा जो चैप्टर है इसका एक्सप्लेनेशन आज ख़त्म हो गया है। ओके, गुड बाय।